प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं लेके आया हूं टॉप 30 क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर्स में से टॉप 30 क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो बन जाए और धीरे धीरे जब बनेंगी तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस के 3 वीडियोज मिलेंगी एक चैप्टर के ऊपर। और यकीन मानिए यदि आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं एंड रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस तो आप यू विल स्कोर मोर देन 65 मार्क्स आउट ऑफ 80। 65 से ऊपर आप जरूर पाएंगे, ये लिखवा के ले लीजिए यदि इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 1 है, मैंने आपको जैसा कि कहा था कि चैप्टर नंबर 1 में टॉप 30 क्वेश्चंस आने वाले जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए जो 3 जो मेन कंसेप्ट है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ दिस एचसीएफ एंड एलसीएम एंड द थर्ड वन जो प्रूफ ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर √3 √5। तो ये तीनों ही मैंने करवा दिया है और ये लास्ट है वी आर डूइंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले 2 और वीडियोज हैं इस चैप्टर की, उनके लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जाके उन लिंक पे क्लिक कीजिए और हर एक क्वेश्चन को कर डालिए। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी मैं बताऊंगा आप ध्यान से कीजिए बस और बेफिक्र रहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। सो इसमें हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कब फाइंड आउट करना है। देखो प्यारे बच्चों एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब क्वेश्चन कहेगा ना कि फाइंड आउट द मैक्सिमम तो आप क्या यूज करेंगे, यू विल फाइंड आउट एचसीएफ। जैसे मैक्सिमम नंबर, greatest number, largest possible, maximum number of students in each group, maximum ribbon, maximum trees in each rows, sweets in each rows। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। उसके बाद जब थिंग्स को डिवाइड करना हो इक्वली, बराबर हिस्सों में बांटना हो कि भाई 5 रूम है और 5 रूम्स में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पीपल है, तो भी आप क्या फाइंड आउट करेंगे, यू विल फाइंड आउट HCF, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूट विदाउट रिमाइंडर, इक्वल नंबर आना चाहिए, सब रूम्स में क्या आना चाहिए, इक्वल, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। एग्जांपल्स क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इक्वली, अरेंजिंग प्लांट्स इन अ रोज, कटिंग रोप्स ऑफ इक्वल लेंथ। व्हेन वी वांट लार्जेस्ट साइज और मेजरमेंट तब भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, एचसीएफ। जैसे लार्जेस्ट टाइल बता दो, लार्जेस्ट पीस ऑफ वायर, लार्जेस्ट इक्वल लेंथ, इन सभी में मतलब लार्जेस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम जब भी आए तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एचसीएफ। व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज टू बी अरेंज्ड इन सेम ग्रुप, सैनिकों का जो क्वेश्चन आता है, एप्पल, बनाना, मैंगो ट्रीज, इन सभी को इक्वल रोज में करना हो, स्टूडेंट सिटेड इन इक्वल रोज, तो भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ से रिलेटेड क्या आपको ध्यान रखना है, व्हेन examiner will ask maximum equal division तो we have to find out HCF। LCM कहाँ फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए LCM फाइंड आउट करने के लिए रिपीटेड टुगेदर, एक साथ क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, रिपीट। जैसे कि टुगेदर, अगेन, नेक्स्ट टाइम, साइमल्टेनियसली, मीट अगेन, इस प्रकार के जब वर्ड्स यूज करेंगे देन वी हैव टू फाइंड आउट LCM। चलिए तो प्यारे बच्चों अगला जो कंसेप्ट है रियल नंबर चैप्टर में दैट इज बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा और किस प्रकार से आएगा, इस एक क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया और दूसरा हो सकता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का मैंने बहुत पुराना एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वेयर अ नंबर ऑफ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर देयर, और उनको आप जरूर कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मैंने लिंक डाल दिया है। आगे बात समझ में, देखो बेटा पहले अब क्वेश्चन समझते हैं, डोंट राइट। कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है, a एंड b आर गिवन, a जो है
ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो पॉजिटिव इंटीजर से मैंने लिख दिया 25, 25 मत लिखो 24 लिख दो, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, 2 2 3 6, 4 3 12 और दूना 24, 2 की पावर कितनी आएगी 3, और ऐसे कर लो 24 को 2 12 2 6 2 3, 3 और 2 की पावर 3, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका, तो यही दिया हुआ है कि ये इसको बोल दिया और इनको क्या बोल दिया x, और इसको क्या बोल दिया y, और ये इस तरीके से, समझ में आ गई बात। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन a एंड b, a का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और लिखा हुआ है x और y क्या है आपके प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर? और यहाँ पे भी देखो x और y तुम्हारे क्या रहे प्राइम नंबर्स। प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो दिमाग में उनका पिक्चर पूरा, उसका ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एंड डू द क्वेश्चन। रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक दैट यू कैन क्रैम द थिंग्स, क्रैम नहीं कर सकते इनको। तो सबसे पहले देखो, a लिख दिया तुमने एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, b लिख दिया, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। हम पहले निकाल लेते हैं HCF ऑफ a एंड b। a और b का जब HCF निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हाँ कम वाला लेते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर कम। आप लिख लीजिए व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट HCF, तो दोनों में क्या होना चाहिए कम, और दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर कम। तो यहां पे कम वाला पावर क्या है 1, दोनों में x तो है लेकिन पावर क्या है 1, और यहां पे y स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये लिखना है। अगर मान लो दोनों में कॉमन अगर नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, कॉमन वाले को ही लिखना है। एलसीएम अगर निकालना हो तो दोनों में, पहले तो दोनों में कॉमन देख लो और पावर हाईएस्ट, तो ये क्या हो गया x का क्यूब, दोनों में कॉमन y3। अगर मान लो यहाँ पे ना z होता तो उस z को भी लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन है नहीं तो हम क्यों पंगा ले, समझ में आ गई बात। और ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से आ गया, कई बार इस तरीके से पूछता है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ HCF एंड LCM। जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं ना HCF और LCM के, उनका सम। तो देखो HCF के जो एक्सपोनेंट्स आए हैं वो क्या है, x पे क्या है 1 और क्या है 2, एक्सपोनेंट मतलब पावर। LCM का एक्सपोनेंट क्या है 3 और दूसरा क्या है 3, तो टोटल कितना हो गया 9, 3 3 6 2 8 और 1 9। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स में पूछा हुआ है, सो यू हैव टू डू इट। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको आप करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रियल नंबर्स का, वो आपका क्या आएगा, जो एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM का आएगा, तो वो जानना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो आप कौन कौन सा अप्लाई करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, पहले ये क्वेश्चन तो मैं अभी करवाऊंगा, पहले ये चीज समझो। देखो अगर मान लो एक तो ये हो गया अलार्म क्लॉक, एक अलार्म क्लॉक हो गया, और एक ट्रैफिक लाइट्स वाला हो गया, ट्रैफिक लाइट, अलार्म क्लॉक, ट्रैफिक लाइट, इन सब में एक साथ काम होता है। जब इन सब का कंसेप्ट आए कि भाई ट्रैफिक वाली लाइट्स हैं एक साथ इस समय ऑन हुई, फिर कब टुगेदर होंगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट LCM। इसमें क्या निकालो बेटा LCM, ये ध्यान रखेंगे। लिस्ट का मतलब एक साथ फिर से कब। इसके बाद आपका आ गया सेना दल, सैनिक के जो दल होते हैं, इधर से भी 3 में दिखना चाहिए, इधर से भी 3 में दिखना चाहिए, मतलब एक पूरा स्क्वायर टाइप का। और प्लांट लगाने हो तब भी आपको क्या निकालना है, तब आपको क्या निकालना है HCF, तब क्या निकालना है HCF। और तेल पानी वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब कम से कम मैक्सिमम वाला कितना लीटर हम इस्तेमाल करेंगे कि इक्वल नंबर, मतलब सारा पानी समाप्त हो जाए, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट HCF, तब भी आपको क्या निकालना है HCF। समझ में आए? जहां ज्यादा की बात हो वहां पे हम क्या निकालेंगे HCF,
ज्यादा से ज्यादा अरेंज करना हो तो उन सभी में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स टुगेदर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक अलार्म क्लॉक 20 मिनट के बाद, एक 25 और एक 30 मिनट्स के बाद बीप करती हैं। ठीक है, इनका इंटरवल दे रखा है। अगर तीनों अलार्म क्लॉक को हमने एक साथ ऑन करके रख दिया तो एक 20 मिनट के बाद टनटनाएगी, एक 25 और एक 30। तो वो कह रहा है एक समय ऐसा भी आएगा, आगे पीछे होते होते आगे पीछे होते एक समय ऐसा भी आएगा कि वो तीनों फिर से एक साथ सेम लेवल पे आ जाएंगी। देन यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। 20 की प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 4 5 आर 20। आता होगा प्राइम फैक्टर्स है, नहीं तो ये बच्चा मेथड निकाल लेना अपना। ये आगे बात सुन में, नहीं तो 25 का 5 की पावर 2 और 30 का 2 इंटू 3 इंटू 2 3 जार 6 एंड 5 जार 30। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे इन तीनों का तो जानते हो कैसे, तीनों में सबसे पहले कॉमन देखो, कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, 5। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। फिर देखेंगे कॉमन तो है नहीं, तो बचे हुए सारे विद हाईएस्ट पावर, बचा हुआ नंबर क्या है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2। तो 2 की 2 और क्या गया 3 और 3 की पावर क्या है 1। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ गया 300। क्या आ गया 300 मिनट्स। मिनट में दिया हो तो क्या आएगा मिनट्स। तो 300 मिनट्स के बाद इट विल रिंग टुगेदर। और 300 मिनट्स को आवर्स में बदलना है तो कैसे बदलते हो, 300 डिवाइड बाय 60 तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। 36 हो गया ना। 5 घंटे के बाद फिर से एक साथ टनटनाएंगे बोलेंगे, तो 5 घंटे 12 बज रहे हैं और 5 घंटे के बाद क्या बजेगा 5 बजेगा। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि मेनली जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से, ये इन्हीं के ऊपर समाप्त हो जाते हैं और फिर इनमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला हमने क्या सीखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा हमने क्या सीखा, फाइंडिंग आउट प्रूफिंग ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। और थर्ड क्या सीखा हमने, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्यारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप कर लेंगे तो मतलब समझ लिए चैप्टर कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना एंड 110 मैंगो ट्रीज। ठीक है, अब इस तरीके से लगा रहा है कि ऑल ट्रीज ऑफ द सेम टाइप आर प्लांटेड सेपरेट रो। अगर ये एप्पल की है तो एप्पल रहेगा, बनाना है तो बनाना, एंड मैंगो है तो मैंगो। ईच रोज हैज द सेम नंबर। मतलब इधर उधर से जब आप देखेंगे तो नंबर्स क्या हैं, सब में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज इज मैक्सिमम भी होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज एंड फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल बनाना एंड मैंगो ट्रीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज। तो मैक्सिमम हम कितने प्लांट कर सकते हैं, तो इसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एचसीएफ। तो क्या क्या नंबर है आपका, 66 हो गया, एप्पल ट्रीज हैं 88, बनाना एंड 110 क्या है आपके मैंगो ट्रीज। तो इसका फाइंड आउट कर लीजिए आप क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन 33, 3, 11। तो क्या आ जाएगा, इसी तरीके से सबका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। 88 का क्या आएगा आपका 8 इंटू 11। 110 का क्या आएगा 2 इंटू 5, 5 2 जार 10 इंटू 11, 110। नाउ एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया हुआ है बेसिक में कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। देखिए तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। देयर शुड बी कॉमन इन ऑल दिस 3। और सबसे कम पावर वाला, तो सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 1। और सबसे 5 है ही नहीं, 3 है नहीं, तो 11 है। तो टोटल कितने हो गए आपके 22। तो इट मीन्स 22
हर एक रोज में होंगे 22 ट्रीज। क्या होंगे? 22 ट्रीज हर एक रो में होंगे। अगर हर एक रो में 22 हैं तो एप्पल के कितने रोज बनेंगे? इसको 22 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएंगे? 3। इसके कितने बनेंगे? 22 से डिवाइड करोगे तो 4 रोज। इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो कितने रोज बनेंगे? 5। तो इट मींस क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। इसका तो 22 आ गया। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ एप्पल। एप्पल के 3, बनाना के 4 रोज और मैंगो के 5 रोज। एक और क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो इनको जोड़ दीजिए, 7 5 कितने हो गए? 12। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length and breadth and height of a room is 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter respectively. Determine the longest rod which can measure 3 dimensions of room exactly. देखिए इसका मतलब ये है ना कि आप अपने रूम को देखिए। अब एक ऐसा लठ तैयार करना है, स्टिक तैयार करना है जो लेंथ ब्रेथ हाइट को मेजर करेगा। तो मान लीजिए मैं, जैसे ये मान लीजिए लेंथ है, तो और ये क्या है? ब्रेथ। तो लेंथ इसकी मान लीजिए 20 है, ठीक है, और इसकी कितनी है? 25। इसको कम ले लीजिए, इसकी कितनी है? 16। तो हम मैक्सिमम लेंथ लठ की क्या लेंगे कि इक्वल, मतलब पूरा का पूरा मेजर कर दे। तो मैक्सिमम ले लिया मैंने 4। क्या ले लिया? 4। तो 4 4 4, 5 बार में इसको मेजर अप कर देगा ये। 4 4 8 4 12 और 16 और ये 4 15। तो 4 4 मतलब लठ ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, पूरा लठ गाड़ दिया। 4 बार हमने, 5 बार मेजर किया, 4 4 4 फुट। तो ये पूरा दीवार की लेंथ मेजर होगी। अब आ जाइए ब्रेथ पे। ब्रेथ को कितनी बार मेजर करेगा? 16 है तो 4 बार, 4 4 4 और ये 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझना है आपको। समझ में आ गई बात? लेंथ ब्रेथ और इसी तरीके से क्या है? हाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 825 सेंटीमीटर, ये 675 और ये 450 सेंटीमीटर। अब इन सभी को क्या कर लीजिए, इन सभी का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। देखिए अब एचसीएफ निकालोगे तो 825 675 और 450 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स एचसीएफ। प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे इसका? एचसीएफ। देखो सारा मैं नहीं करूंगा, एक दो क्वेश्चन आप भी कीजिए कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो बस जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। जो भी आप आंसर निकालेंगे प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। समझ में आ गई बात? तो आपको जब मैक्सिमम बोलेगा 3 डायमेंशंस के लिए तो यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। जो मुश्किल है मैं करवा देता हूं। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English. French कितने पढ़ा रहे हैं? French के टीचर कितने हैं? 48। हिंदी के कितने हैं? 80। और इंग्लिश के कितने हैं? 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम फाइंड आउट कर दोगे। रूम की बात कर रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कह रहा है तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स अडॉप्ट करेंगे। एक रूम में मैक्सिमम टीचर्स को रखोगे तभी तो कम रूम्स की जरूरत पड़ेगी ना प्यारे बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे? ऑल ऑफ देम आर सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो हम इनका क्या निकाल लेंगे? विल फाइंड आउट एचसीएफ। 48 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 4 गुणा में 3, 16 या 48। समझ में आ रही है क्या बात? और 80 को क्या लिख सकते हो? 16 पचे 80। तो 2 की पावर 4 गुणा में 5। और 144 को क्या लिख सकते हो? बताओ जरा। यस 16 नवा 9 6 144। तो 2 की पावर 4 इंटू 9। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? व्हाट विल बी इट्स एचसीएफ? तो हम देख रहे हैं दोनों में थ्रू आउट क्या कॉमन निकला? 2 की पावर 4। इट मीन 16 इज एचसीएफ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जो है
हर एक रूम में 16 टीचर्स पैक कर सकते हैं हम लोग। हर एक रूम में कितने टीचर्स आ सकते हैं? 16। तो इसका मतलब फ्रेंच के अगर 48 टीचर्स हैं और 16 इंटू 16 में डिवाइड करें तो कितने रूम चाहिए फ्रेंच टीचर्स को? 3। इनको कितने चाहिए? 5। और इंग्लिश के टीचर्स को कितना चाहिए 16 से? तो इनको चाहिए 9। समझ में आ रही बात? तो इनको कितने चाहिए? 9 टीचर्स चाहिए। अब देखिए जरा टोटल कितने रूम हो गए बताओ जरा। 3 रूम बुक किए गए फ्रेंच के टीचर द्वारा, 5 हिंदी और 9, 9 5 14 और 3 17। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने आ गए? 17। कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? आसान है, देखो जरा। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को ऐड कर दो तो कितना है आपका? 8 4 12, 4 4 8 8 16 1 17। कितना हो गया? 17। और ये 272 को 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 17 नंबर्स ऑफ रूम्स ही आएंगे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे आ जाइए। नेशनल आर्ट कन्वेंशन got registration from students from all over the country, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 100 students are interested in handicraft. For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups. ग्रुप क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी जाके मिनिमम होगा। अरे समझ पा रहे हो? मान लो मुझे 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे के मिनिमम ग्रुप बनाने हैं, तो मिनिमम सबसे मिनिमम ग्रुप कौन सा है? एक ही बना लो भाई। उससे भी थोड़ा सा अलग अलग करना है तो 2 बना लो 50 50 के, और भी अलग करना है तो 4 बना लो 25 25 के, 4 ग्रुप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनके मिनिमम ग्रुप बनाने हैं। तो मिनिमम ग्रुप बनाने हैं तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? HCF। पहले HCF तो निकालोगे कि मैक्सिमम कितने बच्चे, ज्यादा कितने बच्चे हम ग्रुप्स में रख सकते हैं। तो इसीलिए HCF निकाल के हम क्या करते हैं? मिनिमम ग्रुप हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हो गया, मिनिमम पैकेट्स हो गया। समझ में आ रही ना बात? तो सबसे पहले उसमें जो अरेंज करना, उसमें भरना है, वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या निकालते हो? यू फाइंड आउट व्हाट? यू फाइंड आउट HCF। 60 का HCF कितना होगा? 12 25 60। 60 का निकाल दो जरा, कैसे निकलेगा? अरे बताओ, खुद भी कर लिया करो कभी, सारा मैं ही बताऊंगा। बताओ 60 का कितना होगा? हाँ 60 का होगा 12 25 हो गया ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये 4 थे 12 5 60, और 84 84 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 7 14 28 गुना 3 3 गुना 6 42 गुना 84। 108 को कैसे कर सकते हो? 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 12 अठे 96, 12 नवा 108। तो 12 नवा 12 हो गया, और ये नवा 3 गुना 3 करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है ना? अब इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे? विल फाइंड आउट HCF। 2 कॉमन है क्या सब में? हाँ 2 कॉमन है, और मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। अरे देख लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यहाँ आ गया, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। 3 कॉमन है क्या सब में? कम से कम बस एक ही बार है, तो ये कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 12 12 के ग्रुप बनेंगे। 12 12 के अगर ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? यहाँ पे 5, 12 से डिवाइड कर दो इसको। यहाँ पे बनाओगे तो कितने? 12 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो बनेंगे 7 5 12 और 9 कितने हो गए? 21 रूम्स होंगे। कितने रूम होंगे प्यारे बच्चों? 21 रूम्स आर रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात? तो वही ये कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन आर्ट फॉर्म, इन ईच आर्ट फॉर्म। तो जो 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला जो आर्ट फॉर्म था उसके 5 ग्रुप बनेंगे, 84 नंबर वाले का 7, और 108 वाले का 9 ग्रुप, और इन सारे ग्रुप्स को जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ रहे हैं? 21। तो इसका मतलब कितने रूम चाहिए? 21 रूम चाहिए सोने उठने बैठने के लिए, जो भी है।
A fruit vendor has 990 apples and 945 oranges. He packs them in a basket. Each basket contain only one of the two fruits but in equal number. तो इसका भी हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? We'll find out what? HCF. 990 का HCF निकाल के बताओ जरा, जल्दी निकालो, शाबाश। HCF नहीं मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। 990 का अगर HCF निकालोगे तो मैं मन में सोच वजह से 10 हो गया, 10 नवा 90 गुणा में 11, 11 नवा 99 और 10 में 990। आई बात समझ में? तो इसको अगर मैं फैक्टर करूंगा तो इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 5 और 9 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 और इसको क्या लिख दूंगा 11। समझ में आ रही बात? 945 को जब फैक्टराइज करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करके 945 डिवाइड करने पे क्या आएगा मेरा 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। नाउ आई फाइंड आउट HCF। निकालो जरा HCF। देखो कॉमन क्या है सब में, 5 तो है, कम से कम पावर 1 है, इसके बाद 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 वाला ही आएगा। 3 की पावर 3 2 कितना होगा 9 5 45। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45। 45 के हमें ग्रुप बनाने हैं। समझ में आ रही है बात? हर बास्केट में जो फ्रूट रखने हैं कितने कितने रखने हैं 45 रखने हैं। और कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पैक्ड इन ईच पैकेट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो हर एक में कितने कितने पैकेट हमें करने हैं, तो 45 कर दो और बोलेगा कि एप्पल के कितने पैकेट हुए, तो 990 को किससे डिवाइड कर दो 45, तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। ऑरेंज क्या बोलेगा, तो 945 को किससे डिवाइड कर दो 45 से, तो इसके नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। समाप्त? चलिए समाप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए दीज वर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है ना। लिंक में बिलो मैंने अटैच कर दिया है, प्लीज जाके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, खुशामदीद, नमस्कार एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, सारे प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।